अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, उसके एडिटोरियल और ओपिनियन पेज को। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाई जाती है। ये ओपिनियन पेज के आर्टिकल की वीडियो है 9 सितंबर 2025 की। एडिटोरियल की भी मैंने बना के अपलोड कर दिया, वो भी जाके आप लाजमी सुनिएगा ताकि आपके कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो सके। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा एंड टू ट्रेड डिप्लोमेसी के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर राइटर ये बताता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड रूल्स है ना जो बनाए हुए हैं वो बड़ी तेजी से अब तब्दील होते जा रहे हैं। अब कंट्री सारी ये कोशिश कर रही है कि हमारी मार्केट, हमारी इकोनॉमी किसी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए, और इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी बनाई है। टैरिफ हम कहते हैं कि जो चीज़ फॉर एग्जाम्पल कोई और मुल्क ला के हमारे मुल्क में बेचेगा ना, तो हमारी हुकूमत उस पर एक टैक्स लगाएगी, उसे टैरिफ का नाम देता है। अब ये टैरिफ पॉलिसी 2025 से 2030 तक यानी कि 5 सालों के लिए लाई गई है। उसका प्लान ये होगा कि हमने जो टैरिफ में दोस्तों अब जो टैक्स यानी कि हम लगा रहे थे, वो टैरिफ अब रिड्यूस करने का फैसला किया गया है। पहले जो हाईएस्ट टैक्स था वो 20% था, अब उसे कम करके 15% कर दिया गया है। एवरेज टैक्स की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 10.4% बनता है, मतलब सब प्रोडक्ट्स पे। अब इसको कम करके 2030 तक 6% तक लेके आया जाएगा। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि माजी में भी हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं इसी तरह की टैरिफ कम करने की, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल सका। आपने 1996 से 2005 तक पाकिस्तान ने अपने टैक्सेस कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया। ना तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, बल्कि इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गई, हमें चीज़ें बाहर से ज़्यादा मंगवानी पड़ गई, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। जो ट्रेड खसारा था वो ज़्यादा हो गया। $3.1 बिलियन था 1995 के अंदर। आप देखें 2022 के अंदर ये 48,000 की $3 बिलियन तक चला गया। कितना गैप आ गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो तो थोड़ी सी बढ़ी, 3.7 टाइम्स सिर्फ, यानी कि 3.7% तक सिर्फ बढ़ी। लेकिन आप देखें उसका नुकसान कितना हुआ। आप दूसरी साइड पे अगर इंडिया की देखें, इंडिया की 14% तक उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, बांग्लादेश की 12% तक बढ़ी, लेकिन हमारी 3.7% सिर्फ बढ़ी। इसका मतलब हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ 6 टाइम्स ही बढ़ सकी है। लेकिन अगर वियतनाम की बात करूं, उसकी 30 टाइम्स बढ़ गई, बांग्लादेश की 17 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हुई, इंडिया की 9% मजीद इंडस्ट्री ने ग्रोथ की। आप देखेंगे हम इस रीजन में कितना पीछे जा रहे हैं। नई पॉलिसी जो है दोस्तों, इसकी वजह से भी राइटर ये कहता है जिस तरह माजी में हम हुआ है अब भी ऐसे ही होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स, तो ट्रेड एग्रीमेंट्स ज्यादा ममालिक के साथ तो है नहीं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा। राइटर ये कहता है कि हमें मार्केट को ओपन करवाना चाहिए सबके लिए, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं हम पर टैरिफ नहीं कम करें। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि आप उन ममालिक के साथ जाके उन ममालिक की प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम करें जो आपकी प्रोडक्ट्स पे कम करें, यानी कि आप इसको एज ए टूल के तौर पे यूज करें और लोगों को कंट्रीज के साथ डील करें। लो टैक्सेस जो होंगे दोस्तों, इसका फिर आपको बेनिफिट्स होगा अगर दूसरे ममालिक भी आपके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम करेंगे, जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट हो। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल है हमारा दी यूएस इज नो बॉडीज अलाई के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर राइटर ये बताता है कि जो अमेरिका है उसका कोई भी उसने अपना वो कभी भी ट्रू फ्रेंड नहीं रहा। उसने हमेशा अपने बेनिफिट्स को ही प्रोटेक्ट किया है, यानी कि अपना सोचता है, किसी का नहीं सोचता। एससीओ मीटिंग हुई, आप देखिए इंडिया अब अमेरिका के करीब था, लेकिन एससीओ मीटिंग में वो चाइना और रशिया के करीब दिखाई दिया। अब लोगों का ये कहना है कि क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ पॉलिसी बनाई, उस पर टैरिफ लगा दी, इसलिए इंडिया चाइना और रशिया के करीब हो गया। इसी तरह अगर मैं यूएसए की बात करूं, उसने भी अपने जो करीबी फ्रेंड्स थे उसे भी धोखा दिया। आप देखिए जर्मनी रशिया से गैस ले रहा था, वो गैस पाइपलाइन जो थी उसको रुकवा दिया। फ्रांस के साथ फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स देनी थी, मायदा हुआ वो था। अमेरिका ने खुद ऑस्ट्रेलिया के साथ आकस का मायदा करके वो सबमरीन्स खुद देने का फैसला कर लिया और फ्रांस को वहां से निकाल दिया। देखिए अपने दोस्तों को किस तरह से धोखा दे रहा है अमेरिका। इंडिया क्यों अमेरिका के ज्यादा करीब रहता है दोस्तों, उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो अमेरिका से पैसे भी हासिल करता है, पॉलिटिकल हेल्प भी लेता है। 1998 में इंडिया ने अमेरिका को ये बताया कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए किया है क्योंकि हम चाइना के अगेंस्ट किया। आप देखिए अमेरिका भी चाइना के अगेंस्ट है। इस तरह की लॉजिक पेश की जाती है। अब यूएस जो है दोस्तों, वो ये भी इल्जाम लगा रहा है कि इंडिया की जो एजेंसी है वो अमेरिका के अंदर जो सिख लोग हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों, ब्रिक्स जो है वो इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है। इंडिया जो है वो यूएस की विशेष पे काम करता है ब्रिक्स के अंदर, यानी कि उसके मफाद को आगे रखता है, इसलिए इनके तलगात बेहतर रहे हैं माजी के अंदर। अब यूएस जो है दोस्तों, कई कंट्रीज को आप देखें कि कई कंट्रीज का उसने बेड़ागर्क कर दिया। सही पूछे, इराक हो, अफगानिस्तान, लीबिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन में जंगे लगाई हुई है। फाइनल पॉइंट क्या है कि यूएस जो है दोस्तों, वो सिर्फ इंडिया को इस्तेमाल कर रहा था, और अमेरिका हमेशा अपना मफाद देखता है। वो अपने वेपन्स को सेल करना चाहता था, वो मुनाफा कमाना चाहता था, इस वजह से। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरे दूसरी वीडियो भी लाजमी एडिटोरियल की सुनिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।